बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अखिलेश पांडे भैया, आपका संचालन अतुलनीय है। आज के कार्यक्रम के सूत्रधार युवा स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष, जनता पॉलीक्लिनिक के संचालक, भूतपूर्व क्षेत्रीय विक्रय अधिकारी, भारत सरकार, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, ऊर्जावान, कुशल मार्गदर्शक बड़े भैया से डॉक्टर सुनील दुबे जी, आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुनकर कर दें अनसुना ऐसी इनकी आवाज़ नहीं, सुनकर कर दें अनसुना ऐसी इनकी आवाज़ नहीं, मिलकर भूल जाए कोई ऐसे इनके अल्फाज नहीं, किसी महफिल में छुप जाएं ऐसे इनके अंदाज नहीं, सूरज से दमकते हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, मोहताज नहीं। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में सभी युवाओं के आदर्श पधारे हुए श्री प्रदीप मिश्रा जी, हिंद ग्लोबल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक एवं न्यू करियर कोचिंग के संचालक। विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर पधारे एमडीपीजी कॉलेज के अर्थशास्त्र के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मनोज मिश्रा सर, अष्टभुजा इंटर कॉलेज के प्रवक्ता श्री अस्कंद नारायण त्रिपाठी सर, और यहाँ पर पर्यावरण सेना अध्यक्ष के रूप में पधारे अजय क्रांतिकारी ग्रीनमैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। और यहाँ पर आए सभी अतिथियों का और सभी आगंतुकों का, सारे मेधावी भाइयों एवं बहनों का आपका युवा स्वाभिमान संगठन बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज की चर्चा का विषय बहुत ही ज्वलंत विषय है। मैं यहाँ कोई भाषण देने नहीं आया हूँ, मुझे आता भी नहीं है, लेकिन आज के इस महत्वपूर्ण विषय में युवा स्वाभिमान पर आपसे चर्चा एवं राय अवश्य रख रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, युवा क्या है? मैं कहता हूँ युवा वायु है, युवा वायु है जो कि कभी तूफान के रूप में विनाशकारी भी हो सकता है, तो कभी पवन ऊर्जा के रूप में शक्तिदाता भी हो सकता है। यदि भविष्य के विकास के लिए पूरी कर्तव्य निष्ठा, परिश्रम, ईमानदारी से की जाए तो जिन चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं, कल वो आपको छोटी दिखाई देंगी। जैसे कि मिट्टी फूल बन जाती है और गंदगी खाद बन जाती है, सुगंध बदल जाती है। जैसे कि सबसे गंदा हम गोबर को मानते हैं, परंतु सकारात्मक सोचने की जरूरत है। वो खाद के रूप में, वही गोबर खाद के रूप में पोषण करता है। इसलिए सकारात्मकता एवं समर्पण की बहुत जरूरत है। आज हमको अपने लक्ष्यों की दिशा में समुचित गंभीर होना होगा। विकल्प बहुत हैं बिखरने के लिए, संकल्प एक ही काफी है संवरने के लिए। आप अपने जीवन में जो कुछ भी बनना चाहते हैं, आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, व्यवसायी, अभिनेता, सरकारी कर्मचारी या अधिकारी, आप जो भी बनना चाहते हैं वो आपको बनने से कोई रोक नहीं सकता है। दुनिया की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती है, बशर्ते आपके अंदर जो है जीतने की इच्छा होनी चाहिए। इफ देयर इज विल देयर इज वे। जीतने से अधिक महत्वपूर्ण है जीतने की इच्छा होना। मुख्य बात जीत नहीं होती है, वह तो बहुत आसान है। जीतने की इच्छा होना महत्वपूर्ण है, जीतने की इच्छा होना महत्वपूर्ण है। मनोविजेताम जगत विजेताम, ये की बहुत प्रचलित पंक्तियां हैं। मनोविजेताम जगत विजेताम, अर्थात जिसने मन को जीता उसने संपूर्ण जगत को जीत लिया। कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हमें अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखने वाला इंसान सदा जीतता है। अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखना होगा। आत्मविश्वास बहुत आवश्यक है। एक बार का प्रसंग है, एक सैनिक होता है जो अपने घर पर बैठा रहता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं आज बहुत व्यथित हूँ, मैं आज बहुत डरा हुआ हूँ और आज पता नहीं क्या होगा, लड़ाई होनी है। तो उसकी पत्नी कहती है कि एक और भी दुखद घटना है, इससे भी बड़ी दुखद घटना। वो कहता है कि क्या हुआ? तो उसकी पत्नी कहती है कि लड़ाई होनी है, और उससे भी दुखद ये है कि हमारा पति पहले से ही हार चुका है। तो मित्रों, पड़े मुसीबत इतनी मुझ पर, सभी मुसीबत कम पड़ जाएं, थके न दिल की कभी जवानी, चाहे सांस खत्म हो जाए। दुख की ज्वाला में तप कर इतना खून गर्म हो जाए, पर्वत पर भी पांव धरूं तो वो भी जरा नरम हो जाए। आपके उत्साह को कोई कम नहीं कर सकता है। सच्ची जीत हौसलों की जीत होती है। सच्ची जीत आपके उड़ानों में होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक प्रथा प्रचलित है, ऐतिहासिक है। सिकंदर पोरस से लड़ने आता है। सिकंदर महान एक बार युद्ध में पोरस से पराजित होता है। युद्ध में पोरस पराजित हो जाता है
तो सिकंदर उससे पूछता है कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस जवाब देता है कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है वही व्यवहार मेरे साथ किया जाए। वो कहता है, मेरा परिचय पोरस था, मैं जाग उठा लाचार नहीं। मेरा परिचय पोरस था, मैं जाग उठा लाचार नहीं। मैं किसी सिकंदर के आगे झुकने को तैयार नहीं। मैं उन्हें चुनौती देता हूं जो कहते मुझ में ज्वार नहीं। तो वास्तव में हमारे हौसलों में, हमारे अंदर जो ईगो हैं, उसको पॉजिटिव में लाना होगा, उनको हटाना होगा और हमें सही रूप से इनको समझना होगा कि हमारी पॉजिटिविटी क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। व्यक्ति के अंदर जो है जीतने की इच्छा होनी चाहिए, उसको कोई हरा नहीं सकता है, कोई भी नहीं हरा सकता है, बशर्ते आपके अंदर जीतने की इच्छा होनी चाहिए। अपनी कमजोरियों से अपने को कमजोर समझने की जीत होनी चाहिए कि आप अपने को कभी कमजोर ना समझें। आपको अपनी मजबूती, अपनी स्ट्रेंथ, आपके अंदर अगर कोई कमियां हैं जिनको आप कमजोर समझ रहे हो, तो आपके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं जिनके सहारे आप आगे बढ़ सकते हो। कोई ऐसा शक्ति नहीं है जो आपसे ज़्यादा परिपक्व हो। आप अपने क्षेत्र के माहिर हो। आपको गणित नहीं आती है तो आप इंग्लिश में महारथी हो। आपको इंग्लिश भी नहीं आती है तो आप सामाजिक विज्ञान के महारथी हो। आपको सामाजिक विज्ञान नहीं आता है तो आप हिंदी के महारथी हो, आप संस्कृत के महारथी हो, आप कला के महारथी हो। आपके अंदर जो भी क्षमताएं हैं वो किसी दूसरे के अंदर नहीं है। आप यूनिक हैं, आप यूनिक हैं। आप जो कर सकते हो दूसरा कोई नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, हम सब ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं। यहाँ कोई शहरी नहीं है। यहाँ संसाधनों का अभाव होता है, चाहे जो जितने पैसे वाला हो। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेधावी छात्रों, हमारे सहयोगियों, ये चीज़ हमें समझना होगा, ये चीज़ हमें जानना होगा कि हमारे पास जो भी संसाधन है, हम उसमें अपने कार्य को पूर्ण करते हुए हमको सफलता लेनी होगी। हमें सफल होना नहीं है, सफल होना ही है। हमें सफलता चाहिए ही। जिस दिन हम अगर ये सोच लिए तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है और हम निश्चित रूप से अपनी बातों में आगे बढ़ेंगे, अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, अपने घर का नाम रोशन करेंगे, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। बस हम आपसे यही कहेंगे, विकल्प बहुत हैं बिखरने के लिए, विकल्प बहुत हैं बिखरने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है संवरने के लिए। मेरे मित्रों, आपका संकल्प अच्छा होना चाहिए, आपका विकल्प नहीं होना चाहिए। आपके पास विकल्प की जरूरत नहीं, आपको संकल्प की जरूरत है। जिस दिन आपने ये ठान लिया कि हमारे संकल्प अच्छे होंगे, उस दिन आपको कोई भी शक्ति पीछे नहीं कर सकती है, आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। बस मैं ये कहना चाहूँगा, ये युवा स्वाभिमान समारोह 2020, ये युवा स्वाभिमान संगठन आपके लिए हर तरीके से तत्पर है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इसके लिए जो है कदम बढ़ाया। और मेरी बातें ध्यान से आप लोग सुनिएगा, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हमें इसको जो है प्रत्यक्ष रूप से ज़मीन पर लाना होगा। हमें ये समझाना होगा कि अगर युवा शक्ति जो चाहेगी वो करेगी, और ये हम करके दिखाएंगे। हमारे अंदर ये क्षमता है कि हमको कोई रोक नहीं सकता है। बस इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और सबका आभार प्रकट करते हैं, सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों एवं यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे सम्मानित अभिभावकों और अतिथियों। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। इस युवा स्वाभिमान समारोह आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है और हम ही नहीं, पूरा संगठन आपका सदैव नतमस्तक रहेगा। बस इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे।